आज बच्चों आपको घंटी का महत्व बताया जाएगा कि पूजा पाठ में उपासना में घंटी का क्या महत्व है, क्यों उपयोग किया जाता है, ये सब बच्चों आज बताया जाएगा। और इसके उपयोग से क्या क्या लाभ हैं घंटी का पूजा पाठ में, ये आपको सब बताया जाएगा। बच्चों ध्यान से सुनना इसका महत्व और उपयोग। सबसे पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और पसंद आए तो शेयर भी करें और कमेंट भी करें। हर हर महादेव, ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः, जय माता की। यदि आप मंदिर मठ आदि में जाते हैं तो आपने कभी न कभी अवश्य ही घंटी बजाई होगी। क्या आपने कभी सोचा है बच्चों कि हम ये घंटी या घंटा क्यों बजाते हैं? इसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। हमारी उपासना पद्धति में आज से नहीं, सदियों से पहले घंटी बजाने की परंपरा रही है। हम किसी भी मंदिर में, देवालय में, उपासना स्थल में चले जाएं तो उसके मुख्य द्वार पर आपको अंदर अवश्य ही घंटी या घंटे लगे हुए, घंटियाँ लगी हुई दिखाई देंगी। और प्रत्येक श्रद्धालु भक्त आते जाते समय उसको बजाते हैं। बहुत सी जगह ऐसा देखा गया है कि बच्चों कामना पूर्ति होने के पश्चात भी चढ़ावे के रूप में मंदिर में घंटी या घंटा चढ़ाया जाता है, क्योंकि उनकी मन्नत होती है कि हमारा कार्य पूरा होगा, मन्नत पूरी होगी तो बाद में हम घंटी या घंटा या घंटे चढ़ाएंगे, जो कि विभिन्न रूप व आकृति के होते हैं। यह विभिन्न धातुओं से भी होते हैं, जैसे पीतल, तांबा, चांदी, सोना, इन चीज़ों की भी होते हैं। लोहे का भी होता है कई, पर ये पीतल, सोना, चांदी के घंटे, पीतल के, ये चीज़ ज़्यादा श्रेष्ठ मानी गई है। और आइए जाने इस घंटियों के पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है, जो आज आपको बच्चों बताया जाएगा। हमारी उपासना पद्धति में, परंपरा में, आस्था में, अनुष्ठान में घंटा बजाने की प्रक्रिया चिरकाल से प्रचलित है, काफ़ी सदियों से प्रचलित है। चिरकाल मतलब हजारों साल पुराने। मंदिर, देवालय, उपासना स्थल में प्रत्येक जगह आपको छोटी बड़ी विविध आकृतियों में पीतल की, चांदी की, सोने की, कांसे के घंटे लटके दिखाई दिए होंगे, जो आपने सोचा कभी क्यों टंगे हुए हैं। प्रत्येक श्रद्धालु भक्त जब अपने आराध्य देवी देवता के दर्शनार्थ मंदिर या पूजा स्थान में प्रवेश करने पर सर्वप्रथम घंटा बजाने के बाद ही उपास्य देव तक पहुंचता है। किसी भी मंदिर में जाओगे आप घंटी बजाओगे, उसके बाद देवी देवताओं के दर्शन करते हो, और जब वापस आप आते हो, वापस आने के बाद भी आप घंटी बजाकर निकल जाते हो। इसका मतलब देव को जगा रहे हो, देवी को जगा रहे हो, अपनी उपासना का उनको हाजिरी महसूस करवा रहे हो, अपनी कोई मन्नतों से पूरी करवा रहे हो। प्रत्येक श्रद्धालु भक्त जब अपने आराध्य देवी देवता के दर्शन मंदिर में जाते हैं तो घंटी बजाकर जाते हैं, और पूजा अर्चना कर लौटते हुए भी बजाते हैं। निजी उपासना स्थलों पर, अपने अपने आवास गृहों में तथा अपने निवास के अन्य विशेष आयोजित धार्मिक संस्कृति अनुष्ठानों में प्रिय घंटी बजाने की प्रथा प्रचलित है। जैसे कि मंदिरों में, या आप अपने भी घर में मंदिर है जो उसमें घंटी रखते हो, उसको बजाते हो, जिसे निजी उपासना स्थल कहते हैं। और इसका धार्मिक सांस्कृतिक अनुष्ठानों में ही वह घंटी बजाने की प्रथा प्रचलित है। बच्चों
पूजा अर्चना के जो उपकरण प्रयुक्त किए जाते हैं उनमें छोटी छोटी घंटियाँ अवश्य प्रयोग में लाई जाती हैं। कहाँ पर? अपने घर में छोटी छोटी घंटियाँ होती हैं। जब भी उपासना करते हो, पूजा पाठ करते हो तो उन घंटियों को बजाते हो। आरती करते हो तब भी बजाते हो। उपासना के अंत में आरती करते समय घंटी अवश्य बजाने की परंपरा प्रचलित है और हमें बजानी भी चाहिए। जब भी आप आरती करते हो तो आरती के बाद आरती के साथ घंटी बजाई जाती है। आरती खत्म होती है तो घंटी बंद कर देते हैं। कुछ उपासना स्थलों पर तो आरती के समय पीतल या कांसे की गोल आपूर्ति के घंटे जो गोल से होते हैं, धागे से बांधे हुए होते हैं और उनको लकड़ी की सहायता से घंटी को बजाया जाता है। कुछ उपासना स्थलों पर तो आरती के समय पीतल या कांसे के गोल आपूर्ति वाले आपने देखे हैं घंटे लकड़ी के मजबूत खंड से बजाने की अत्यधिक लोकप्रियता है। इस अवसर पर सभी उपस्थित श्रद्धालु तालियां भी बजाते हैं। आपने देखा होगा सब लोग जिनके पास घंटी नहीं बजा रहे वो तालियां बजाते हैं और अत्यधिक श्रद्धा भक्ति के साथ अनेक घंटे एक साथ बजाते चले जाते हैं। पूजा पाठ, भजन, कीर्तन आदि के इन आयोजन में अनुसार जो घंटे व घंटियों की ध्वनियों की जाती है उनका मानव मन में बड़ा अनुकूल प्रभाव पड़ता है। श्रद्धा बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, उसका अत्यधिक आत्मिक, संस्कृत, शारीरिक, वैज्ञानिक इत्यादि महत्व है जिसे सूक्ष्मता से समझना आवश्यक है। क्योंकि जो ये परंपराएं प्रचलित हुई हुई हैं पुरानी सदियों से, हजारों साल पुरानी ये प्रचलित है। जो चीज़ है उसका नियम करना भी चाहिए। इनका कोई न कोई गूढ़ रहस्य अवश्य है। मतलब भक्ति में ध्यान तथा अन्वेषी दूरदर्शी हमारे मनुष्यों द्वारा ही जो अनुशासनिक प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं वे हमारे सभी प्रकार के कल्याण के लिए ही कायमित की गई है। आज भी अपने धार्मिक अनुष्ठानिक कार्यों में इन सब क्रियाओं को करना हम नहीं भूलते। यदि किसी कारणवश हम ये क्रियाएं ना कर पाए तो एक कसक मतलब महसूस होना, अंदर एक कसक सी उठने लगती है। मन में अनेक आशंकाओं से भर जाता है और जब तक इस प्रक्रिया को हम पूरा नहीं कर लेते तब तक अशांति महसूस होती है। बच्चों, इसलिए जब भी धार्मिक अनुष्ठानिक प्रक्रिया करने के पश्चात असीम सुख शांति की अनुभूति होती है। इसलिए घंटी बजाने से और घंटी बजाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, घर में हाय नज़र भी निकल जाती है और जो मंदिरों में घंटियाँ बजती हैं वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाती है। बच्चों, हमारी निर्मलता, संवेदनशील, असीम आस्था व भक्ति की भाव विफलता, अटल विश्वास आदि माननीय गुण इतने विकसित हो जाते हैं कि देवालयों में उपासना स्थलों आदि के दर्शन के पश्चात मनोवांछित फल की प्राप्ति की कामना से तथा प्रवृत्ति के पश्चात घंटा बजाने की परंपरा अत्यधिक लोकप्रिय है। इसीलिए अपने मंदिरों में जो घर के मंदिर छोटे छोटे बनाए होते हैं उसमें घंटी ज़रूर रखनी चाहिए। आरती करने के टाइम घंटी ज़रूर बजानी चाहिए। इसका नियम ज़रूर ध्यान रखना। और जैसे मंदिरों में जाते हो, दिवालियों में जाते हो तो वहाँ पर भी घंटी ज़रूर बजाएं, उससे लाभ ही होता है। और अधिक मनोवांछित फल की प्राप्ति की कामना करते हो और जब पूरी हो जाए तो घंटा चढ़ाने की परंपरा अत्यधिक लोकप्रिय है, इसलिए लोग चढ़ाते भी हैं। यही कारण है कि अनेक उपासना स्थलों पर विविध उपासना स्थलों मतलब जहाँ पे मंदिर हैं
विविध आकृति व आकार के घंटे लटकते हुए दिखाई देते हैं। किसी वट, पीपल, नीम आदि के वृक्ष के नीचे स्थापित देव या देवी की मूर्ति के सामने श्रद्धालुओं द्वारा अनेक घंटे चढ़ाने के रूप में लटकते दिखाई दिए होंगे। शीतला मंदिर जाओ, वहाँ भी आपको बहुत सारी घंटियाँ लटकी हुई दिखाई देंगी। और बहुत मंदिर हैं, किसी भी मंदिर में जाओगे लोग चढ़ाते हैं, अपने मन्नतों की मन्नत पूरी होगी तो घंटा या घंटी चढ़ाएंगे। सभी प्रमुख धर्मों में धार्मिक व संस्कृत अनुष्ठान तथा पूजा पाठ की पद्धतियाँ प्रचलित हैं। उपासना के विभिन्न उत्पाद पूजा पाठ किए जाते हैं। इनमें घंटा घंटी वे प्रमुख उत्पादान है। इसका प्रयोग प्राय मांगलिक कार्यों में किया जाता है। जैसे भी मांगलिक कार्य होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। अब आप बोलोगे कि घर में भी बजाई जाती है। हाँ, घर में भी बजाई जाती है और घर में बजाने से इसका बहुत लाभ होता है। इसीलिए आज बच्चों मैंने आपको पूजा उपासना में घंटा और घंटी का उपयोग बताया है, जिससे आप लाभ उठा सकते हो। घर पर भी अपने मंदिर में घंटी अवश्य रखें, जिससे आप पूजा पाठ करने के बाद आरती करो तो घंटी को ज़रूर बजाओ। इससे देवी देवता जागते हैं और मन को शांति मिलती है, नकारात्मक ऊर्जा ख़त्म हो जाती है। वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। घंटी का उपयोग